नेटवर्क के बारे में, राइट? डॉकर नेटवर्क। ओके। तो ब्रिज नेटवर्क मैंने पढ़ाया था, राइट? Yes, sir. तो आज हम देखेंगे होस्ट नेटवर्क। डॉकर होस्ट नेटवर्क एंड ब्रिज नेटवर्क, सॉरी, नॉन नेटवर्क। तो ये होस्ट नेटवर्क में क्या होता है और ये नॉन नेटवर्क में क्या होता है, ओके, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके। तो अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा सर्वर है। ओके। ये मेरा होस्ट सर्वर है, मीन्स डॉकर होस्ट। ओके। जो मेरा सर्वर है, ओके, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर चलाता हूँ। ओके। जब हमारा नेटवर्क का मोड होगा, मतलब होस्ट हम करेंगे ना, नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो होस्ट सर्वर का जो आईपी होगा, जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटेनर का हो जाएगा इक्वल। ओके। तो अगर हम क्या करते हैं, नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट करते हैं, होस्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, तो डॉकर होस्ट का जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा, डॉकर होस्ट मीन्स सर्वर। ओके। ओके। सर्वर का जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ओके, फॉर एग्जांपल आईपी, आईपी। ओके। तो जो हमारा होस्ट सर्वर का नेटवर्क आईपी होगा, वो इज इक्वल टू हमारा कंटेनर का, ओके, तो हमारा जो होस्ट सर्वर का जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा कंटेनर के नेटवर्क के। ओके। मतलब मैं अगर कोई कंटेनर इसके अंदर चला रहा हूँ ना, तो अगर इसका जो आईपी होगा, मान लीजिए कि इसका आईपी है 192.168.56.100। ओके। तो इसका भी आईपी हो जाएगा सेम। ओके। ये कंटेनर का भी आईपी हो जाएगा सेम। तो मतलब ये जो हमारा होस्ट सर्वर जो भी काम कर सकता है, मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, उसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन ये कंटेनर के अंदर हो जाएगा। ओके। तो अगर हम समझेंगे कि ये तो हो गया होस्ट नेटवर्क, नॉन नेटवर्क में क्या होता है, तो अगर मान लीजिए ये मेरा सर्वर है, ओके, ये मेरा डॉकर होस्ट है, और ये मेरा डॉकर होस्ट है, और ये डॉकर होस्ट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, तो मैं अगर यहाँ पे एक कंटेनर चलाऊंगा, ओके,
तो इसका कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, मतलब इसका नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। ओके, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ओके, तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, मतलब इसके लिए ये जो कंटेनर चलेगा उसका कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। वो कैसे करेगा, बस लोकल होस्ट रहेगा, ओनली लोकल होस्ट। ओके, तो ऐसा कम्युनिकेशन कर रहा है हमारा। ये सेम चीज है, मतलब ये हमारा जो हमारा जो पिछले क्लास में हम ब्रिज नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो ब्रिज नेटवर्क में क्या हो रहा था, हम लोग मल्टीपल कंटेनर यहाँ पे चला रहे थे, राइट। मल्टीपल कंटेनर यहाँ पे चला रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, बीच में बात कर रहे थे, राइट। ओके, तो अगर हम देखेंगे ना, ये अगर कंपैरिजन करेंगे, ये तो बात कर सकता है, मतलब एज ए होस्ट, ये सर्वर जिसके साथ बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, वो भी सेम काम कर सकता है। ओके, और ये जो हमारा नॉन नेटवर्क है, ओके, तो नॉन नेटवर्क में क्या होता है, नॉन नेटवर्क में क्या होता है, ये किसी के साथ बात नहीं कर सकता है, मतलब उसका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिसेबल हो जाता है। ओके, किसी का कोई डाउट अभी तक। होस्ट, ब्रीज, नॉन। ब्रिज मैंने कल पिछले क्लास में पढ़ाया था। ओके, और नॉन नेटवर्क में इतना ही आप लोग याद रखोगे, नॉन नेटवर्क में कुछ भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है। होस्ट नेटवर्क में जो भी होस्ट का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है इज इक्वल टू आपका कंटेनर का नेटवर्क हो जाएगा। और ब्रिज नेटवर्क में क्या करता है, वो आइसोलेट कर देता है, मतलब एक एक कंटेनर के लिए एक एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देता है। ओके, इतना ही डिफरेंस है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ। ये डॉकर होस्ट में जो है वो जो डॉकर का रहता है वो कंटेनर का आईडी सेम रहता है ना? कंटेनर का आईडी, कंटेनर का आईपी आईपी जो हाँ हाँ हाँ, आईपी सेम रहेगा होस्ट नेटवर्क में। सिर्फ पोर्ट डिफरेंट रहेगा, राइट? अगर मल्टीपल उसके अंदर में कंटेनर रहेगा तो पोर्ट्स डिफरेंट रहेगा, राइट? पोर्ट, पोर्ट डिपेंड करता है कंटेनर किस पोर्ट पे चलता है। ओके, राइट, मान राइट। लीजिए कि आप टॉमकैट कर रहे हो, टॉमकैट का 8080 रहेगा। आप एनजिनिक्स कर रहे हो, वो 80 रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, हम लोग नेटवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, हम ओके, देखते ओके। हैं। ओके, और किसी का कोई डाउट, तो नो प्रैक्टिक सर, नो सर। ओके, तो प्रैक्टिकल में चलते हैं। ये मेरा सर्वर है, ये मेरा होस्ट सर्वर है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। ओके, ये सर्वर का मेरा आईपी क्या है। ओके, तो ये मेरा 192.168.56 एंड 199 उसका आईपी है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं सब कुछ डिलीट कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे कुछ भी रनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, डॉकर इमेजेस अगर चेक चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश सर्वर है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, और उस कंटेनर का जो भी नेटवर्क हम देंगे, उसका नेटवर्क का हम देंगे एज ए होस्ट। ओके, तो चलते हैं देखते हैं।
तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा नेटवर्क अभी चल रहा है। डॉकर नेटवर्क, ओके, एंड एलएस मीन्स लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा डॉकर का जो नेटवर्क होता है, थ्री तो डिफॉल्ट होता है, तीनों के तीनों, ये ब्रीज, ये होस्ट, और ये क्या है, मैंने पिछले क्लास में बनाया था माई नेटवर्क के नेम पे, और एक और नॉन है, ओके। तो मैं अभी इस नेटवर्क को डिलीट कर देता हूँ, मुझे अभी जरूरत नहीं है, ओके। तो उसको डिलीट करने के लिए कमांड क्या है, डॉकर, ओके, नेटवर्क, उसके बाद यहाँ पे डालोगे rm, ओके। उसके बाद जो नेटवर्क का नेम है, मेरा नेटवर्क का नेम है माई नेटवर्क, और उसको डाल दो। यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अगर हम चेक करेंगे फिर से, तो यहाँ पे तीनों के तीनों डिफॉल्ट नेटवर्क का आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी नेटवर्क अभी मैंने कस्टमाइज नहीं किया हुआ है, ओके। तो चलते हैं, अभी क्या करते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, ओके। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड क्या होता है, डॉकर, ओके, रन हाइपेन आईटीडी, ओके। उसके बाद यहाँ पे हाइपेन हाइपेन नेम, और नेम का देना पड़ेगा यहाँ पे होस्ट कंटेनर में दे देता हूँ, ओके, होस्ट कंटेनर में देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करोगे, अगर पोर्ट नंबर एक्सेस करना चाहते हो तो पोर्ट नंबर दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हाइपेन हाइपेन नेटवर्क लिखता हूँ, ओके। उसके बाद इक्वल एंड लिखता हूँ होस्ट, ओके। उसके बाद आपका जो इमेज का नेम, मैं इमेज देता हूँ यहाँ पे इंजनेक्स, ओके। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, अभी हमारा कंटेनर अभी रेडी है। तो हम देखते हैं डॉकर पीएस, ओके। यहाँ पे हमारा कंटेनर अभी चल रहा है, और यहाँ पे होस्ट कंटेनर चल रहा है, ओके। मेरा कंटेनर का नेम है होस्ट कंटेनर। तो अगर मैं चेक करूंगा इसका आईपी सही है कि नहीं, ओके, और उसका जो होस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर देता हूँ, आईपी आर, ओके, दैट मीन्स ये मेरा होस्ट सर्वर का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं उस कंटेनर के अंदर, ओके। तो अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉकर एक्चेक, राइट, ये कमांड है कि नहीं, हाइपेन आईटी, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंटेनर का आईडी, मैं कंटेनर का आईडी देता हूँ। उसके बाद स्लैश बिन स्लैश बैश, ओके। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट पे, रूट पे। मैं रूट पे हूँ। कंटेनर के अंदर है। कंटेनर के अंदर, लेकिन रूट दिखा रहा है सर। हाँ, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना, जो भी आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कंटेनर का सेम हो जाएगा, किसके साथ, होस्ट के साथ, राइट। होस्ट की आईपी सेम रहेगी, सही है। हाँ, तो होस्ट हमारा जो है, ओके, उसका होस्ट नेम क्या है, लिनक्स हाइपेन क्लास 12, राइट। और अभी मैं कहाँ पे था, अभी मैंने था डेवऑप्स एट द रेट डेवऑप्स यूजर के अंदर था, राइट। जब मैंने उस कंटेनर के अंदर चला गया ना, अभी ये जो सर्वर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आ गया। तो अगर आप दोनों के सेम। बोलोगे, हाँ दोनों सेम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा ना,
ओके, ये तो नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि आईपी कमांड यहाँ पे नहीं यूज होता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और apt apt get अपडेट। वहां पे क्या चल रहा था, यम। जो सर्वर में होस्ट सर्वर में क्या चल रहा था, यम, क्योंकि वो सेंटोस का सर्वर था, राइट। अभी मैं यहाँ पे आप चला रहा हूँ, मतलब ये उबुंटू का सर्वर है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ क्योंकि ये कंटेनर में चल रहा है। ओके, मैं अभी कंटेनर के अंदर हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। होस्ट नेम चेक कर दो, होस्ट नेम। ओके, यहाँ पे आता है। और आपका अगर आप चेक करोगे कैट स्लैश etc होस्ट। ओके, यहाँ पे तो पता चल जाएगा ना, देखो आईपी कौन सा है, ये रूट कंटेनर का, आईपी। ये कंटेनर का आईपी क्या सेम है, सर। सेम ही है। ओके, मतलब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा होस्ट सर्वर का, आपका कंटेनर वही का भी कंटेनर का होगा, होगा। वही होगा। ओके, अभी क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और किसी का कोई डाउट है? सर और एक बार थोड़ा सर कंटेनर का आईपी क्या रहेगा सर? सॉरी, कंटेनर का आईपी? कंटेनर का आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, होस्ट नेम का यहाँ पे। नोट कर। यस यस यस। ये लोकल होस्ट का जो जोन सा आईपी होगा, सेम आईपी कंटेनर का भी हो जाएगा, राइट? राइट राइट राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी कंटेनर चल रहा था ना, मैं उसको नेटवर्क को एज ए होस्ट ले लिया। मतलब ये जो मेरा सेंटोस का सर्वर चल रहा है, मतलब ये जो डॉकर का जो सर्वर है मेरा, उसके अंदर हमारा कंटेनर चल रहा है, राइट। तो उस कंटेनर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इज इक्वल टू हमारा होस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, मतलब हमारा जो जहाँ पे हमारा कंटेनर चलता है, ओके, उसको बोलते हैं, हम उसको होस्ट बोलते हैं। ओके, होस्ट सर्वर। ओके, और डॉकर होस्ट बोलते हैं। तो वो उस होस्ट सर्वर का जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब आईपी और उसका होस्ट नेम जो भी है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल कर देते हैं। कैसे करते हैं, मतलब हमारा जो कंटेनर क्रिएट करोगे उसका नेटवर्क को अब क्या करोगे, होस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, हमारा जो सर्वर है उसका कॉन्फ़िगरेशन और कंटेनर का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है अभी? यस ऋषि सर। ऋषिकेश, समझ में आ रहा है अभी? सर नो सर। देखो यहाँ पे मेरा ये मेरा सर्वर है कि नहीं, ये जो डेमो मास्टर है ये मेरा सर्वर है कि नहीं, हाँ या ना? ये सर मेरा ये मेरा लिनक्स का सर्वर है, राइट। हाँ हाँ हाँ। मैं उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। हाँ ओके, तो वो सर्वर को हम बोलते हैं डॉकर होस्ट। ओके, हाँ और जब हम उसके ऊपर एक कंटेनर चलाते हैं ना, एक कंटेनर चलाते हैं, वो होस्ट हो जाता है, हमारा जो सर्वर होता है उसको हम डॉकर होस्ट कहते हैं। और कंटेनर जब चलता है, हम क्या करते हैं, उस कंटेनर जब मैंने रन किया, नेटवर्क को एज ए होस्ट ले लिया। ओके, तो जब मैंने होस्ट अप्लाई किया, यहाँ पे कमांड डाला, ओके, यहाँ पे डॉकर रन हाइपेन आईटीडी हाइपेन हाइपेन नेम एंड मेरा कंटेनर का नेम हाइपेन हाइपेन नेटवर्क इज इक्वल टू होस्ट। दैट मीन्स मेरा जो कंटेनर चलेगा वो होस्ट नेटवर्क में चलेगा। ओके, तो कौन, तो तो मतलब सर कंटेनर नेटवर्क में इक्वल टू होस्ट नेटवर्क। राइट,
ओके। ओके, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ वहां से। अभी किसी का कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो नहीं डाउट। सर। ओके, तो मैं अभी क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ। अभी मेरा कंटेनर यहाँ पे चल रहा है एज ए होस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, और एक कंटेनर बनाएंगे जिसका नेटवर्क रखेंगे नॉन। ओके, तो यहाँ पे मैं सेम कमांड डालूंगा। ओके, बस यहाँ पे मैं कंटेनर का नेम चेंज कर दूंगा। ओके, नॉन कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे जो नेटवर्क है मैं उसको डाल दूंगा नॉन। ओके, ओके, इतना ही है। तो उसको हम एंटर करते हैं। अभी हमारा कंटेनर रेडी हो चुका है। डॉकर पीएस करते हैं। ओके, अभी दोनों कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, जो नॉन नेटवर्क है ना, नॉन कंटेनर है, उसके अंदर में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डॉकर exec -it और उस कंटेनर का आईडी /bin/bash। सर उसका मतलब क्या है? किसका मतलब? ये एग्जीक्यूशन आईटी जो कंटेनर आईडी। ये जो डॉकर exec कमांड है ना, वो कंटेनर के अंदर जाने के लिए। ओके, हाँ हाँ, तो उसके लिए नॉन कंटेनर का आईडी टाइप कर दिया। हाँ, ये उसके बाद आईटी आईटी मीन्स इंटरएक्टिव टर्मिनल। ओके, मैं वहां पे हम्म, कंटेनर के अंदर जाने के बाद वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कीबोर्ड और जो इंटरैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ कमांड आईटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आईडी डालोगे, आपका कंटेनर का आईडी। उसके बाद बिन बैश मीन्स आप वहां पे बैश सेल में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट एंड आपका जो कंटेनर का आईडी है, मतलब ये उसका होस्ट है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ओके, चेक करोगे नेटवर्क के लिए। ओके, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आईपी तो नहीं चलेगा। ओके, cat/etc/host। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप अपडेट कर देना पहले। अपडेट। ये क्या कह रहा है? अरे यहाँ पे तो इंटरनेट नहीं होगा, अपडेट कैसे करेगा? उसके अंदर ओके, नेटवर्क ही नहीं है। ओके, तो पहले इसी पहले इसको करना पड़ेगा कनेक्ट नहीं नहीं नेटवर्क से। नहीं 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 नहीं, जब आप ये नॉन जब उसमें ये कंटेनर नेटवर्क। की आईपी डिसेबल हो जाती है ना सर शायद। राइट राइट, यहाँ पे कुछ भी आपको नेटवर्क नहीं मिला, इसीलिए मैं तो यहाँ पे डाला। आप कहते हैं ना यस। यहाँ पे अपडेट कर दो। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ जी। पे अपडेट डाल दिया, जो आप लोगों को पता चलेगा ये फेल्यूर फेल्यूर क्यों लिख रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, डिसेबल है। ओके, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, ना ये किसी के साथ बात कर सकता है ये कंटेनर, ना इसके साथ कोई कनेक्शन कर सकता है। ओके, तो आप लोग सोचोगे ये क्यों चाहिए। ओके, ये किस केस में यूज हो सकता है, राइट? ये तो एक क्वेश्चन आएगा ना, राइट? तो चलते हैं, हम क्या करते हैं। ओके, /etc एंड होस्ट। ओके, देखो क्या है उसमें, बस लोकल होस्ट है और कुछ नहीं, राइट? यस। बस फॉरवर्डिंग करके कर सकते हैं क्या, पोर्ट फॉरवर्डिंग करके लोकल होस्ट कुछ को? कुछ कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं अभी, इसके साथ कोई तो दूसरा कंटेनर बात नहीं कर सकता है किसी के साथ, ये भी कनेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये इंडस्ट्री लेवल में इतना का यूज नहीं होता है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आज ये फाइल सिस्टम माउंट कर सकते हैं। मतलब ये अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है
तो आप इसको वॉल्यूम माउंट कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम माउंट मीन्स एक कंटेनर का जो डाटा आएगा, लॉग्स आएगा और कुछ डाटा है, सिक्योर फाइल है, तो उसको अगर यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर आप जा सकते हो तो स्टोर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टोर करके रख सकता हूँ, माउंट कर सकता हूँ। ओके, मतलब ये एक सर्वर जैसा हो जाएगा और उसके अंदर आप कुछ डाटा स्टोर करके रख सकते हो। मतलब यहाँ पे मतलब इस कंटेनर के साथ अगर नॉन कंटेनर के साथ अगर मैं चलाऊंगा, तो अगर यहाँ पे और एक सर्वर है, ओके, मतलब यहाँ पे और एक कंटेनर है, ओके, तो इसको किस केस में यूज कर सकते हो? अगर कोई कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, उसका कोई फाइल सिस्टम आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। ओके, ऐसा केस है। ओके, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब इसमें अगर कोई लॉग फाइल है, ओके, मान लीजिए कि इसका लॉग फाइल है और उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें माउंट कर दूंगा। इसके अंदर जो भी लॉग्स है यहाँ पे स्टोर नहीं रहेगा, यहाँ पे आके स्टोर होके रहेगा। मतलब ये बस लोकल होस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? समझ सर कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन लोकल होस्ट के साथ कर सकता है केवल? हाँ हाँ, बराबर बराबर। ओके, ओके सर, क्योंकि उसके लोकल अंदर, होस्ट के साथ नहीं कर सकता है ना सर? सर, सॉरी, दो डिफरेंट नेटवर्क में अगर दो कंटेनर है तो दोनों बात तो कर सकते हैं ना सर? दोनों नेटवर्क मतलब नहीं, इसमें नहीं कर सकते। ये एक होस्ट है और एक ब्रिज है, राइट? आप कहते राइट, हो ऐसा, तो होस्ट राइट। ब्रिज के साथ बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो उसी होस्ट के अंदर चलता है ना। मतलब ये जो होस्ट है सेम ही होस्ट में होना चाहिए, डिफरेंट होस्ट होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगर ये बोलोगे कि 100 सर्वर पे चल रहा है और ये 150 सर्वर में चल रहा है, ओके, और इसके अंदर आपका एक होस्ट कंटेनर चल रहा है और इसके अंदर और एक कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता है। उसके लिए ओवरले नेटवर्क होता है। ओके, और एक डिफरेंट नेटवर्क होता है जो हम लोग कुबरनेटिस में देखते हैं, डॉकर स्वार्म में देखते हैं। ओके, वो कम्युनिकेशन होता है हमारा ओवरले नेटवर्क। ओके, तो ओवरले नेटवर्क के थ्रू आप मल्टीपल होस्ट के साथ बात कर सकते हो। मल्टीपल होस्ट के अंदर जो कंटेनर चलता है ना, उसके अंदर बात कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, मान लीजिए ये एक सर्वर है, ओके, और ये एक सर्वर है, ओके, और ये एक सर्वर है, ओके। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ओके। ये तीनों सर्वर है, ओके। ये तीनों सर्वर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर चल रहा है, ओके। कोई फ्रंट एंड का, कोई बैक एंड का, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग यूज कर रहे थे हमारा डॉकर स्वार्म, ओके, ओके, तो उसके अंदर भी सेम ही कंटेनर चलता है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर इतने कंटेनर हैं, ओके, तो ये कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैकेनिज्म है हमारा डॉकर स्वार्म में चल रहा था, ओके। डॉकर स्वार्म क्या कर रहा था, एक लेयर वाला ओवरले नेटवर्क, ऐसा एक नेटवर्क लेयर बनाता था, ओके, और उस नेटवर्क के अंदर जो भी कंटेनर है, ओके, यहां से कम्युनिकेशन कर रहे थे उस ओवरले नेटवर्क के थ्रू। ओके, समझ में आ रहा है अभी? ओके, तो ये जो बात करेगा इस कंटेनर के साथ, तो यहां से आएगा इसके साथ, तो वो कम्युनिकेशन करेगा। ये है आपका ओवरले नेटवर्क। ओके, तो ये होता था मल्टीपल होस्ट के लिए।
जैसे हमारा कुबरनेटिज में चलता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट वर्कर नोड रहते हैं, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स चलता है, मतलब पॉड चलता है, राइट? वैसे ही हमारा एक डॉकर स्वाम में कंसेप्ट था, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे एज ए ओवरले नेटवर्क। ओके, बट कुबरनेटिज में थोड़ा सा डिफरेंट नेटवर्क है। ओके, आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, ओवरले नेटवर्क कहाँ पे यूज करना है? जहां पे आपका मल्टीपल होस्ट सर्वर है। ओके, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, और उसके अंदर जो भी कंटेनर चलेगा, उस कंटेनर के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा थ्रू दी ओवरले नेटवर्क। ओके, समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। ओके, तो नॉन नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ पे इंटरनेट डिजाबल हो जाता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिजाबल हो जाता है। ओके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ये बेसिकली यूज किस चीज के लिए होता है? मैंने बताया ना अभी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर चल रहा है। ओके, तो अगर किसी कंटेनर का लॉग्स आप माउंट कर सकते हो एज ए वॉल्यूम। ओके, इस कंटेनर का पाथ और एक कंटेनर का पाथ आप माउंट कर सकते हो। ओके, उस केस में आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर है, आप कुछ डाटा है, सिक्योर डाटा है, उसके अंदर रखना चाहते हो, बस उसको लोकल होस्ट अंदर एग्जेक्ट करके उसके अंदर जाओगे, कुछ काम करोगे, फिर आ जाओगे। ओके, ऐसे बस स्टोर करने के लिए, ऑफलाइन स्टोर। ओके, ओके ओके सर। ओके। श्रीकांत, एक क्वेश्चन था। पूछो। आपने बोला है ये जो नान में जो भी थ्रू द नेटवर्क हमने कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ऐसे बोल दिया, और जो भी डेटा है और कंटेनर का और लॉग फाइल्स जो भी है उसके अंदर वी कैन स्टोर इट, राइट? बट वो जो नॉन कंटेंट, वो जो डॉकर है, वो है नेटवर्क है, इट विल वर्क ऑन द होस्ट, जो भी होस्ट का जो भी आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस में वो चलेगा ना? नहीं 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 नहीं, वो लोकल होस्ट में चलता है। 127 वाला है ना, 172 मैंने यहाँ पे हाँ दिखा है ना, यहाँ पे 127 जीरो पर, ये हमारा लोकल होस्ट होता है, हाँ, राइट? वही लोकल होस्ट, वही आईपी एड्रेस वो भी असाइन करते हैं ना, उसका असाइन होता है ना हाँ, ऑटोमेटिकली ये विद लोकल रैबिट। होस्ट टू लोकल होस्ट कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, अभी आपने बोला दूसरा एक कंटेनर है, हाँ। उसका जो डेटा है इट इज इन सेपरेट इन अनदर आईपी एड्रेस में है, उसका डेटा इधर कैसे स्टोर कर सकता है ना? हाउ इज इस, गोइंग टू रिट्रीव इट इफ इट इसका इज नॉट इन द इसका सेम भी एक नेटवर्क? इसका भी लोकल होस्ट रहता है कि नहीं? जो अदर कंटेनर का मैं बात कर रहा हूँ, ये दैट कंटेनर इज वर्किंग इन अनदर नेटवर्क, नॉट इन दिस सेम नेटवर्क। क्या, मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे ये होस्ट नेटवर्क का है, राइट? ठीक और है, और आप बोलोगे कि ब्रिज नेटवर्क है। एवरी नेटवर्क हैव ए लोकल होस्ट। राइट। ओके, तो लोकल होस्ट टू लोकल होस्ट आप इंटरैक्ट कर सकते हो, बट वहां पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, बस आप फाइल शेयरिंग सिस्टम कर सकते हो। ओके, अच्छा, वो क्या करेगा, उस नेटवर्क को लोकल होस्ट के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, ओके ओके ओके। मतलब आप अगर इसी इसी के साथ ये कंटेनर चलता है, मतलब आपका यहाँ पे एक होस्ट कंटेनर चल रहा है। ओके, और एक नॉन कंटेनर यहाँ पे चल रहा है। ओके, राइट तो राइट। ये जो होस्ट कंटेनर चल रहा है, उसका अगर कोई पाथ आप यहाँ पे माउंट करना चाहते हो तो माउंट कर पाओगे। ओके, मैं आज वॉल्यूम पढ़ा दूंगा। ओके, तो तुम लोग ट्राई करोगे उसको माउंट करने के लिए, उसके बाद मुझे बोलोगे होता है या नहीं। ओके, तो मैं बता ठीक। दूंगा यहाँ पे वॉल्यूम का आज, आप लोग उसको लेके ट्राई करोगे, इस कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम माउंट करोगे, मतलब इसके अंदर जो भी डाटा होगा, वह जिस फाइल को आप माउंट करना चाहते हो। ओके, तो या उसका जो डाटा होगा इस कंटेनर में रहता है या नहीं। ओके। ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डॉकर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है?
टीवी का साउंड बढ़ा ना? राइट? स्टोरेज कैपेसिटी, ओके Storage, क्वांटिटी, storage, डेटा। ओके ओके। data तो storage. तो ये जो डॉकर का वॉल्यूम होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा अगर किसी डाटा को हम क्या करते हैं, परसिस्टेंट करना चाहते हैं, मतलब उसको स्टोर करना चाहते हैं, कहीं पे कॉपी करके वहां पे रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा लॉस्ट होने की चांस कम है। ओके, अगर आप वॉल्यूम ऐड करते हो। ओके, तो यहाँ पे जो डॉकर का वॉल्यूम है वो दो तरीके के होते हैं। ओके, और कैसे होता है, एक होता है नेम्ड वॉल्यूम और एक होता है बाइंड वॉल्यूम। ओके, नेम्ड वॉल्यूम और एक होता है बाइंड वॉल्यूम। ओके, तो ये नेम्ड वॉल्यूम क्या होता है और ये बाइंड वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो नेम्ड वॉल्यूम है वो डिफॉल्ट होता है। ओके, तो मतलब आप अगर कोई वॉल्यूम माउंट करोगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, वो ऑटोमेटिकली जाके उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी में वो वॉल्यूम जाके रह रहा था। राइट, तो उसको हम बोलते हैं नेम्ड वॉल्यूम। ओके, तो चलते हैं देखते हैं और नेम्ड वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है और बाइंड वॉल्यूम क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कौन सी वॉल्यूम अच्छे से काम करता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके, एक होता है हमारा नेम्ड, ओके, और दूसरा होता है ओके, तो ये नेम्ड वॉल्यूम और बाइंड वॉल्यूम। ये नेम्ड वॉल्यूम में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर जब वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ना, ओके, तो उस वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए हमारा क्या होता है, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है डॉकर का। ओके, वो क्या करता है, वहां पे जाके आपका जो भी डाटा है वॉल्यूम माउंट कर रहे हो वहां पे, वो जाके वहां पे स्टोर कर लेता है। ओके, वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। ओके, और उसमें हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्टरी कौन सा है, var, ओके, लीव डॉकर, ओके, उसके बाद वॉल्यूम्स। ओके, तो ये होता है एक डॉकर नेम्ड वॉल्यूम का एक डिफॉल्ट पाथ। ओके, अगर कहीं पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा डॉकर वॉल्यूम का पाथ, वहां पे आपको सब कुछ डाटा वहां पे मिल जाएगा। ओके, अगर आप वॉल्यूम यूज किया हुआ है। ओके, तो वॉल्यूम हम लोग यूज क्यों करते हैं, ओके, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम कंटेनर चलाते हैं, ओके, उसके अंदर कुछ डाटा रहता है, मतलब हमारा कुछ एप्लीकेशन चलता है। जब कोई एप्लीकेशन चलाता है उसके अंदर कुछ डाटा भी आता है, ओके, स्टोर होके रहता है। तो उस केस में अगर हम डाटा को परसिस्टेंट करना चाहते हैं, मतलब कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसको हम वॉल्यूम माउंट करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, जब हमारा कंटेनर क्रैश हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाके डिलीट हो जाएगा, तो उस केस में आप कंटेनर के अंदर जो भी डाटा होगा आप रिकवर नहीं कर पाओगे। ओके, तो उस केस को आप अगर प्रिवेंट करना चाहते हो, वो सिचुएशन को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, तो आपको कंटेनर के लिए एक वॉल्यूम माउंट करना पड़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम करने से क्या होता है, जो भी डाटा आपका होगा वो स्टोर होके रह जाएगा। अगर आपका डिफॉल्ट पाथ होता है या दूसरी कोई पाथ होता है,
तो अगर आपका कंटेनर अगेन रिस्टार्ट हो जाता है तो वहां पे आपको डाटा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि वो डाटा और कहीं बाहर स्टोर होके रखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूं कैसे चलता है और उसका कंसेप्ट क्या है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा सर्वर है। ओके, और उसके अंदर, ओके, ये मेरा डॉकर होस्ट सर्वर है और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंटेनर चला रहा हूँ। ओके, कंटेनर के अंदर ये मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, और उस कंटेनर में मेरा जो डाटा है, मान लीजिए कि मैं देता हूँ माई ऐप। ओके, ये एक पाथ है, उसके अंदर मेरा सब कुछ डाटा रहता है। ओके, मेरा एप्लीकेशन रिलेटेड सब कुछ डाटा यहाँ पे रहता है। ओके, तो अगर मैं उस कंटेनर के जो डाटा है, ओके, ये बता देता हूँ कंटेनर। ओके, उस कंटेनर के अंदर जो माई ऐप स्लैश माई ऐप का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मेरा सब कुछ डाटा रहता है, राइट। और ये मेरा होस्ट है, डॉकर होस्ट है, मतलब ये मेरा सर्वर है, उसके अंदर मेरा कंटेनर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वॉल्यूम माउंट करूंगा। तो वॉल्यूम माउंट करने से क्या होगा, यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम माउंट कर दूंगा उस होस्ट मशीन के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम माउंट कर दिया, जो वो क्या करेगा, ओके, जो वॉल्यूम माउंट कर दिया मैंने, ओके, किस डायरेक्टरी के साथ, मान लीजिए कि var स्लैश var leave, ओके, एंड docker, ओके, स्लैश वॉल्यूम्स, जो भी होगा आपका नेम। ओके, आप डिफाइन कर सकते हो उसके बाद। ओके, वॉल्यूम्स स्लैश माई वॉल्यूम। ओके, ओके, तो अगर आप बोलोगे ये तो पाथ है और ये तो पाथ है और उस होस्ट मशीन में मैं एक वॉल्यूम माउंट किया, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये कंटेनर क्रैश हो गया। ओके, फिर एक बार तो स्टार्ट करोगे कि नहीं, तो अगर उसके अंदर जो भी डाटा है यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा यहाँ पे स्टोर होगा वो पैरेलली यहाँ पे भी स्टोर होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे वो कंटेनर स्टॉप हो जाता है या डिलीट हो जाता है, ओके, और एक बार वो जब रन करेगा, वो क्या करेगा, इस यहाँ पे जो डाटा होगा उसको फेच करके यहाँ पे ले आएगा। समझ में आ रहा है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, राइट, और गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो। ओके, तो उसमें क्या होता है, आपका व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हो, इस मोबाइल से ऑन इंस्टॉल करके उस मोबाइल पे जब ले जाते हो, जो भी आपका बैकअप डाटा है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है कि नहीं। ओके, तो कहाँ से रहता है वो डाटा, तो व्हाट्सएप क्या करता है, कहीं पे तो आपका बैकअप रखता होगा। ओके, जिसके थ्रू वो क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है। ओके, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, जो आपका मैसेजेस होगा जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सिमिलरली मान लीजिए ये मेरा एप्लीकेशन कंटेनर है और वहां पे जो भी डाटा यहाँ पे स्टोर होगा ना, पैरेलली यहाँ पे भी स्टोर होता होगा, राइट। जब मेरा कंटेनर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और एक बार मैं स्टार्ट कर दूंगा, वो क्या करेगा, यहाँ से डाटा फेच करके यहाँ से स्टोर कर देगा। जो भी डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भी जो डाटा होगा यहाँ पे मिल जाएगा, तो मतलब मेरा एप्लीकेशन बराबर चलेगा। समझ में आ रहा है अभी वॉल्यूम कैसे काम करता है।
यस सर। किसी का कोई डाउट अभी? किसी का डाउट है अभी? एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। ओके ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा कंटेनर चल रहा है। ओके, कुछ बंदे यहाँ पे डाटा स्टोर करें ए बी सी। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ए बी सी स्टोर कर दिया। ओके, इस कंटेनर में डाटा है। ओके, तो माउंट कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी एबीसी डाटा होगा यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो मतलब राइट। ये कंटेनर अगर डिलीट हो जाएगा ना, ओके, जब मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा तो ये एबीसी डाटा कहाँ से फेच हो जाएगा? यहाँ से फेच होके यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही बात है। ठीक है सर, हो गया हो गया। ओके, तो ये सर होता है। हाँ बोलो। सर जो डिलीट हो जाएगा तो हम्म, इस एफबीसी वहां पे चला जाएगा। कहाँ से? नहीं, जो कंटेनर में जो एफबीसी है, हाँ, कंटेनर में जो डाटा है, हाँ कंटेनर में जो डाटा डाटा है। है, एफबीसी है जो डिलीट हो जाएगा, उस नीचे में जो कंटेनर है हाँ, वो कंटेनर उस नहीं है। देखो देखो मैं बताता हूँ, ये हम्म, कंटेनर नहीं है। ओके, ये एक हम्म, आपका जो ये कंप्यूटर में एक पाथ होता है। ओके ओके, हम्म, ये जो पाथ के अंदर मतलब ये एक फोल्डर होता है। ओके, ये जो फोल्डर होता है ना, यहाँ पे जो हम्म, भी डाटा यहाँ पे राइट होगा, मतलब आप जो जो भी लिखोगे, ओके, वो हम्म, आके यहाँ से सिमिलर साइमल्टेनियसली यहाँ पे रह जाएगा। ओके, हाँ, मतलब आप यहाँ पे ए बी सी डी ई लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वही, यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ, उसको तो डॉक्टर डॉकर वॉल्यूम बोलते। डॉकर वॉल्यूम के अंदर, हाँ डॉकर वॉल्यूम उसको बोलते हैं। ओके, तो अगर ओके यहाँ पे कंटेनर डिलीट हो जाता है तो फिर से वो जो ए बी सी डी डाटा था ना, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, ओके ओके सर, हाँ जो नीचे वाला जो फोल्डर में जो डिलीट हो जाएगा डाटा, कल तो क्या होगा? ओके ओके, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे अगर डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, राइट? तो उसके ठीक है ठीक है, वो अच्छी क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए भी अगर मान लीजिए डॉकर चल रहा है और डॉकर के अंदर कुछ डाटा है, तो इसमें यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, तो ये अगर डिलीट हो जाएगा तो ये तो पाथ है ना, ये ऑटोमेटिकली फिर से क्या करेगा, फिर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ओके ओके, तो ये दोनों वाइस वर्सा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रॉन्गली कहीं पे डिलीट कर दिया ना, तो फिर से वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको चाहिए ये वॉल्यूम। ओके, उसका जो कंटेनर है ना, अगर आप अगेन क्रिएट करोगे, मतलब इस कंटेनर को अगेन चलाओगे, ओके, वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे स्टोर कर देगा डाटा। ओके, ये तो इतने जल्दी डिलीट नहीं होता है। ओके, आप इंटेंशनली डिलीट करोगे तो हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये होस्ट सर्वर पे चलता है, ये कंटेनर में चलता है, तो होस्ट सर्वर में हम लोग जाके इंटेंशनली डिलीट करेंगे, राइट? अगर डिजास्टर होता है तो सब कुछ चला जाएगा, सर्वर के अंदर से सब कुछ चला जाएगा। बट ये वॉल्यूम का पाथ है, हम लोग नेम्ड वॉल्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अंदर भी कंपनी लेवल में नेम्ड वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग करते हैं बाइंड वॉल्यूम। ओके, तो नेम वॉल्यूम आप लोगों को पता चल गया या डाउट है? नेम्ड वॉल्यूम जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम क्रिएट करता है और इस डिफॉल्ट पाथ में रहता है। हम उसको हमारे जो कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि मुझे और कहीं पे स्टोर करना है, आप नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकल डिफॉल्ट रहता है नेम्ड वॉल्यूम में। ओके, बट बाइंड वॉल्यूम में आप जहां पे भी कर सकते हो वहां पे स्टोर करके रख सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंट क्या है नेम्ड वॉल्यूम और बाइंड वॉल्यूम? सर और एक बार थोड़ा। ओके,
तो नेम्ड वॉल्यूम में क्या होता है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जाके जो डॉकर वॉल्यूम का जो पाथ होता है वहां पे स्टोर कर देता है आपका डाटा। ओके, बट बाइंड वॉल्यूम में आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ को वॉल्यूम माउंट करोगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पाथ मीन्स ये कंटेनर का मान लीजिए जो माई आप डायरेक्टरी है, आप उसको लेके लाइक ईटीसी डायरेक्टरी में भी एक माउंट कर सकते हो। ओके, और आपका जो डिफरेंट पाथ होगा मान लीजिए ओपीटी डायरेक्टरी में कर सकते हो। ओके, आप जिस पाथ में कस्टमाइज कर सकते हो, कहीं पे भी आप माउंट करके रख सकते हो। ओके, इसके लिए माउंट जो बाइंड माउंट होता है, बाइंड वॉल्यूम जो होता है वो कस्टमाइज होता है, डिफरेंट पाथ, वन पाथ टू अनदर पाथ। ओके, बट नेम्ड वॉल्यूम में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है और डिफॉल्ट उसी डायरेक्टरी के अंदर रहता है। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ओके, मतलब ये एक ही लाइन में अगर मैं बताऊंगा, ये डिफॉल्ट होता है इस डायरेक्टरी में रहता है। ओके, और बाइंड वॉल्यूम पे आप जहां पे ट्राई करोगे वहां पे आप माउंट करके रख सकते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। श्रीकांत, बट आप ये जो माउंट अब इसके साथ कर रहा है, ये डायरेक्टरी से कर रहा है ना, अब इन वो जो नॉन नेटवर्क में कैसे करता है वो एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखाएंगे, वो तो टास्क मैंने दिया था, फिर मुझे क्यों बोले हो? अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं करूंगा कल। ओके, ओके ओके मैं आज दिखाऊंगा, तुम लोग ट्राई करो। सेम ही चीज है भाई, कंसेप्ट एक ही है। मैं आंसर ओके क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर ही बोल दूंगा। ओके 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 मैं पढ़ाने के टाइम से ही बता दिया था, आप लोग करो। ओके ओके, गॉट। सर आपने अभी बताया था कि वॉल्यूम से अगर डेटा गलती से डिलीट हो जाता है तो फिर कंटेनर में दोबारा रिक्रिएट हो जाता है वही डेटा। वो चला जाता है उसके अंदर। हाँ, सर मतलब मान लीजिए कि हमने इंटेंशनली डिलीट कर दिया वॉल्यूम से डेटा, तो वो डेटा कहाँ मिलेगा हमें? ओके ओके, तो कंटेनर अभी चलता है या नहीं चलता है? सर कंटेनर अभी रनिंग है। ओके, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम डिलीट किया। हाँ सर, वॉल्यूम इंटेंशनली डिलीट कर दिया हमने। ओके, तो कंटेनर कंटेनर का अगर आप इंटेंशनली डिलीट कर रहे हो तो कंटेनर के अंदर तो डाटा होगा, राइट? हाँ सर। हाँ, तो कंटेनर के अंदर अगर आप डाटा रखते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा, हम डिलीट करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकल में। ओके, क्या होता है आप बताओगे, मैं क्यों ओके सर। बताऊंगा? आपका क्वेश्चन जो है याद रखना। ओके, मैं अभी करता हूँ, डिलीट करेंगे, इंटेंशनली डिलीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ पहले मेरा वॉल्यूम कौन सा है या नहीं यहाँ पे। डॉकर, मैं पहले सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। डॉकर yes hyphen a and docker rm hyphen f 7e 7e and 5 3 docker yes hyphen ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोई वॉल्यूम है या नहीं है मैं चेक करता हूँ। ओके, डॉकर वॉल्यूम ls। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों वॉल्यूम है। ओके, राइट? ओके सर। तो मैं क्या करता हूँ अभी, उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके,
अभी चेक करते हैं, अभी नेटवर्क एलएस, ओके, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, राइट, नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ओके। मैं बताता हूँ नेम्ड वॉल्यूम, ओके, मैं बाइंड के बारे में नहीं अभी बताता हूँ, पहले नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, ओके। ओके तो सर। यहाँ पे डॉकर, ओके, वॉल्यूम, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, राइट, क्रिएट, ओके, और आपका वॉल्यूम का नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम का नेम देना चाहता हूँ माई वॉल्यूम, ओके। हम चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे माई वॉल्यूम का नेम पे आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डॉकर वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो चुका है, हम क्या करेंगे, एक कंटेनर रन करेंगे और उस कंटेनर को हमारा जो माई वॉल्यूम है उसके साथ माउंट करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है अभी, मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगा और उस कंटेनर को हम क्या करेंगे, जो माई वॉल्यूम माई है वॉल्यूम के साथ के लिंक साथ, करेंगे उसे। हाँ बस। मैं तो डॉकर रन हाइफेन ITD, ओके, हाइफेन हाइफेन नेम, ओके, और मेरा कंटेनर का नेम होगा नेम्ड वॉल्यूम, नेम्ड वॉल्यूम कंटेनर, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाइपेन वी, वी पर वॉल्यूम, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम का नेम दोगे, ओके, माई वॉल्यूम। माई वॉल्यूम, ओके। उसके बाद कॉलन दे दो, ओके, और किस पाथ को आप माउंट करना चाहते हो, ओके। तो हम चलते हैं, हमारा जो एनजीनेक्स का पाथ कौन सा है, स्लैश यूएसआर, ओके, शेयर, ओके, और एनजीनेक्स, ओके, और HTML, राइट, ये होता है पाथ, ओके। सर हाँ, सर हम लोग इंजीनियरिंग्स में क्यों रखते हैं? मतलब, पाथ दिए माई वॉल्यूम, हाँ हाँ, इंजीनियरिंग्स में क्यों रखते हैं? नहीं नहीं, मैं एनजीनेक्स में नहीं रखता हूँ, मैं एनजीनेक्स कंटेनर रन करना चाहता हूँ, ओके। अच्छा ये सर। इस डायरेक्टरी में जो भी डाटा होगा, ये मेरा एप्लीकेशन पाथ होता है ना, एनजीनेक्स का डिफॉल्ट पाथ, जहां पे मेरा एप्लीकेशन फाइल रहता है, ओके। तो इस पाथ को मैं क्या करता हूँ, माउंट करता हूँ माई वॉल्यूम में, मतलब इस HTML के अंदर, ओके, HTML फोल्डर के अंदर जो भी डाटा होगा यहाँ पे भी मिलेगा और माई वॉल्यूम में भी मिलेगा, ओके। सेम ये सर। डाटा यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, बताता हूँ। तो यहाँ पे HTML, ओके, उसके बाद आपका जो इमेज का नेम, ओके, nginx में देता हूँ। आप जो भी इमेज ले सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि nginx यूज करो, ओके। तो डॉकर ps करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका कंटेनर बराबर चल रहा है, ओके। तो पहले हम चेक करते हैं इस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल है, ओके, ओके। तो डॉकर डॉकर कंटेनर के अंदर जाएंगे, राइट, डॉकर exec -it, और उसके बाद यहाँ पे कंटेनर ID, ओके। उसके बाद यहाँ पे /bin/bash, ओके। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, cd करके जाता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर। सर जो स्लैश बी नहीं स्लैश बास है उसका मतलब क्या? मैं इससे पहले बता चुका हूँ, मैं बैश सेल में वहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, 10 मिनट पहले बताया ना वहां पे, आपने पूछा कि ये एग्जेक क्या होता है, राइट।
मैं बोला कि मैं डॉकर एग्जेक उसके अंदर जाना चाहता हूँ। आईटी मीन्स इंटरएक्टिव टर्मिनल में उसके अंदर एक टर्मिनल मोड आएगा जिसके थ्रू मैं कमांड एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। और कमांड कौन सी सेल में चलेगा? बिन बैश सेल में। ओके, तो यहाँ पे मैं cd करके जाता हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ। यहाँ पे दोनों फाइल है, राइट। एक होता है 50x.html और एक होता है यहाँ पे index.html, राइट। ये दोनों फाइल है किसके अंदर? कंटेनर के अंदर, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और एक टर्मिनल खोल देता हूँ जिसके थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, पैरेलली हम लोग चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे डाटा है या नहीं। ओके, ये दोनों सेम ही सर्वर है, मैं एक ही दोनों टैब ओपन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। हमारा डिफॉल्ट पाथ लोकेशन कौन सा था वॉल्यूम का? cd। ओके, उसको हम जाना पड़ेगा sudo -i में जाना पड़ेगा रूट में, और cd उसके बाद var, राइट। यस बिहार उसके बाद लीव, ओके, डॉकर, ओके, उसके बाद वॉल्यूम, ओके, और यहाँ पे हम ls करेंगे। देखो माई वॉल्यूम नेम पे आया है कुछ? अरे माई वॉल्यूम यहाँ पे है। यस सर। हाँ सर, माय वॉल्यूम है वो। यहाँ पे कैसे आया? डिफॉल्ट कॉपी होगी ना सर। ओहो, ठीक है, मैं उसके अंदर जाता हूँ। ओके ओके ओके, उसके अंदर चलते हैं। डाटा, अरे यहाँ पे भी index.html है। ओके, यस सर। तो यहाँ से कैसे आया? ओके, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। ओके, मैं करता हूँ टॉच। ओके, किसने पूछ रहा था क्वेश्चन? सर मैंने पूछा। आदित्य, आदित्य, राइट। ओके, हाँ सर। तो मैं एक आदित्य नेम के एक फाइल बनाता हूँ। ओके, आदित्य, ओके, .txt। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे लोकल होस्ट सर्वर में बनाया, राइट। मैं कंटेनर के अंदर फिर ls करता हूँ। यहाँ पे आदित्य.txt आ गया। हाँ मैं सर, अभी कहाँ पे? कंटेनर के अंदर, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टॉच आदित्य 2 दीप्ति 2.txt। ओके, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सर्वर पे, यहाँ पे ls करता हूँ, यहाँ पे भी है, राइट। तो आपने बोल रहे थे कि यहाँ पे एक काम करो, इसको हटा दो, राइट। हाँ सर, वॉल्यूम का हटाना है। हाँ, मैं करता हूँ अभी। ओके, हाँ, एक चीज याद रखोगे। ओके, आप बोलोगे कि वॉल्यूम में डिलीट कर दिया, मतलब आपका कंटेनर जो है स्टैंड अलोन हो गया। स्टैंड अलोन मतलब अगर वो डिलीट हो जाता है तो उसके अंदर डाटा नहीं रहेगा। ओके, जब आप फिर एक बार इस कमांड चलाओगे, ओके, तब जाके आपका डाटा आएगा। ओके, मतलब वो फिर से क्रिएट हो जाएगा नया वाला, पर वो डाटा नहीं रहेगा, इतना याद रखो, क्योंकि आप इंटेंशनली वॉल्यूम को डिलीट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे जो माई वॉल्यूम है, ओके, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। rm-rf, ओके, ls कर लेता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ। ओके, क्या डाटा है भाई? देखो, नहीं सर, नहीं है। फिर क्या होगा?
स्टैंड अलोन हो गया ना, मतलब इसके अंदर डाटा नहीं है, स्टैंड अलोन हो गया। ओके, तो मैं क्या करता हूं अभी, यहां से एग्जिट हो जाता हूं। ओके, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ना, मैं यहाँ पे हाँ और हाँ। एक बना देता हूँ। ओके, एम के डी आई आर। आप बोलोगे होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे ना मैं डिलीट कर दिया, फिर और एक बार बना दूंगा, राइट? ऐसे भी दिमाग में आता है, राइट? तो वहां पे होगा या नहीं होगा, देखो। यहाँ पे मैं क्या सर करता हूँ, सॉरी। सर एक मिनट सर, सर मेरा एक डाउट रह गया है सर। आपने अभी वॉल्यूम को डिलीट किया, अभी कंटेनर में डेटा इरेज हो गया, कंटेनर में डेटा नहीं है नहीं, अभी। आगे उसके बाद हम दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं माई वॉल्यूम। मैं दिखाने के लिए, आप बोलोगे कि मैं डिलीट कर दिया इंटेंशनली, फिर मैं क्रिएट कर दूंगा, ऐसे सोचते हैं कि नहीं कंपनी में काम करने के टाइम पे, राइट? हाँ अरे सर, मेरे तो हाँ सर। गलती गलती से डिलीट कर दिया, मैं बना दूंगा, राइट? ओके, सेमी नेम पे मैं वॉल्यूम बना दूंगा। उसको वॉल्यूम बनाने के बाद वो डाटा रहता है कि नहीं, आप देखोगे। ओके, ओके समझ सर। समझ में आ रहा है ना? मैं वॉल्यूम डिलीट कर दिया इंटेंशनली, राइट? फिर आप बोलोगे कि हाँ, ये जो फाइल मैंने डिलीट कर दिया था, उसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, उसी नेम के वॉल्यूम के नेम पे मैं क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा, मतलब ये मैं माई वॉल्यूम का फोल्डर बना दिया, राइट? तो मैं क्या करता हूं अभी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊंगा, राइट? नहीं, उसके अंदर और एक डाटा था, राइट? ये वाला, राइट? एमके मैं सेम बना दूंगा, फिर देखोगे वो रहता है कि नहीं, एमके डी आई आर। ये ओके, सी डी, मैं टॉर्च कर लेता हूं। ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, तो कंटेनर के अंदर जाते हैं, और सी डी डाटा है। नहीं सर। इसीलिए नेम्ड वॉल्यूम और जो भी वॉल्यूम है इंटेंशनल डिलीट करोगे तो उसके लिए, डाटा भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, ओके, समझ में आ रहा है अभी तो? ओके, हाँ सर, अभी आ गया। आप करोगे बाद में भी वो काम नहीं करेगा। ओके, ठीक है। और उसका और एक चीज है। ओके, ये तो नेम्ड वॉल्यूम आप लोगों को पता चल गया, राइट? और ऐसा क्या है जो हम लोग कर सकते हैं? ओके, मतलब ये नेम्ड वॉल्यूम हुआ तो डाटा चल गया। ओके, मैं इंटेंशनल डिलीट कर दिया तो उसके अंदर कंटेनर के अंदर भी डाटा नहीं रहा, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ और एक बनाता हूँ। ओके, पर सर नेम्ड वॉल्यूम में हम रिकवरी कर सकते हैं ना, आप बोल रहे थे कि मतलब कर सकते हैं रिकवरी। नेम्ड वॉल्यूम में नहीं कर सकते हो भाई, माउंट माउंट नेम्ड वॉल्यूम में कैसे डाटा रखता है, देखो। डॉकर नेटवर्क एलएस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंटेनर के अंदर चला रहा हूँ, पोस्ट में चलाता हूँ। डॉकर नेटवर्क एलएस और डॉकर वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैं वॉल्यूम हूँ। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, बट अगर आप बोलोगे तो वहां पे डाटा कहाँ गया? ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ls cd टू बैक बैक में जाता हूँ, और एक चीज है,
ओके। कैट करो, ये जो मेटा डाटा डीबी है, ओके, उसको रीड करो। ये क्या बता रहा है? ओके, नेम्ड है वॉल्यूम का, ओके, ड्राइवर है लोकल का, ओके, और ये किसके साथ है? रूट लिनक्स 12 वॉल्यूम्स, ओके, मतलब ये जो होस्ट सर्वर का है, ओके। ये एक क्या करता है? मैपिंग करता है, ओके। जो वॉल्यूम माई वॉल्यूम मैंने बनाया था उस डीबी के अंदर वो क्या करता है? डाटा स्टोर करके रखता है। ये मतलब ये एक डीबी है, ओके। अब बोलोगे तो ये फाइल का नेम क्या है? मेटा डाटा डीबी, ओके। अगर इस फाइल को अगर देखोगे, ये बाइनरीज फाइल है, सॉरी, लाइब्रेरी, ये कंटिन्यू करता रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है? जो भी बैकअप डाटा है ना, ओके, यहाँ ये क्या करता है? हमारा दो तरीके की स्टोरेज होता है, राइट? एक ब्लॉक स्टोरेज होता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज रहता है, राइट? तो ये जो मेटा डाटा है वॉल्यूम का कंसेप्ट है, ओके, आपने यहाँ पे तो क्रिएट कर दिया। ये क्या किया? ये जो डीबी का जो डॉट डीबी का मेटा डाटा का डीबी, यहाँ पे आप जितना वॉल्यूम बनाओगे ये मेटा डाटा पे क्या करेगा? उसका रिकॉर्ड स्टोर करके रखेगा। मान लीजिए कि माई वॉल्यूम बनाया है, आप और कुछ वॉल्यूम बनाओगे, उसका रिकॉर्ड मतलब ये किसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये किस वॉल्यूम में कहाँ कहाँ कनेक्ट हुआ है, इसका मेटा डाटा यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो जिसके थ्रू हमारा क्या होता है? इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करके भी रखते हैं, बट नेम वॉल्यूम में हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट उसके अंदर ये सब कुछ मेटा डाटा स्टोर करके रखता है इस डीबी के अंदर, ओके। और ये जो आप बोल रहे हैं कि बैकअप प्रोसेस में हम लोग ये नेम्ड वॉल्यूम को नहीं रखते। बैकअप प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट है, एनएफएस सर्वर है, ईएफएस सर्वर है, बहुत सारा सर्वर है, ओके। उसको आगे जाके पढ़ोगे जब वॉल्यूम के बारे में, आप लोग को पता चलेगा कि कुबरनेटिस में आप लोग को पता चलेगा। बट मल्टीपल सर्वर्स है बैकअप करने के लिए और वॉल्यूम को डाटा को परसिस्टेंट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो डॉकर का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे अगर नेम्ड वॉल्यूम में डाटा डिलीट हो जाता है तो वहां पे आप रिकवर नहीं कर पाओगे, ओके। ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। अगर आप सर्वर को बैकअप करोगे तो मिलेगा, ओके। बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी? नेम्ड वॉल्यूम किसी का डाउट है? वॉल्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कंटेनर के साथ मैच किया जाता है? कमांड याद रहा है या नहीं? डॉकर रन, ओके, हाइपेन आईटीडी हाइपेन हाइपेन नेम, जो आपका कंटेनर का नेम, ओके, उसके बाद हाइपेन वी और आपका वॉल्यूम का नेम, कॉलन, जिस पाथ को आप मेंशन करना चाहते हो, ये कंटेनर का पाथ और ये आपका वॉल्यूम का नेम। कंटेनर के जिस पाथ के साथ आप माउंट करना चाहते हो उस पाथ का यहाँ पे डिफाइन करना है और आपका वॉल्यूम का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बेस इमेज देना है, मतलब आप किस इमेज के साथ कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो। क्लियर? और एनी डाउट? यस सर। ओके।
तो चलते हैं और एक माउंट वॉल्यूम देखते हैं। ओके, तो माउंट वॉल्यूम में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, दोनों पाथ को आप माउंट करोगे। दोनों पाथ को मतलब आप एक पाथ के साथ दूसरी पाथ को माउंट करना पड़ेगा। ओके, मतलब मेरे पास होस्ट सर्वर में एक पाथ है और कंटेनर का पाथ और एक है। ओके, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको माउंट कर सकता हूँ। ओके, देखते हैं कैसे होता है। कंटेनर डी, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ SU DevOps, ये मेरा यूजर है। ओके, और यहाँ पे एक मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब मैं देता हूँ उस डायरेक्टरी का नेम mkdir। ओके, और उसका नेम है, मैं देना चाहता हूँ टेस्ट वॉल्यूम। ओके, टेस्ट अंडरस्कोर वॉल। ओके, एलएस करो, यहाँ पे टेस्ट वॉल्यूम है कि नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पाथ है, राइट, ये मेरा पाथ है। ओके, मैं इस पाथ को माउंट करना चाहता हूँ कंटेनर के पाथ के साथ। समझ में आ रहा है या नहीं? कोई डाउट है तो पूछो भाई। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसे हम नहीं लोग सर। जैसे हम लोग जो डिफॉल्ट पाथ था डॉकर का, उस पाथ के साथ हम लोग नेम्ड वॉल्यूम यूज कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बाइंड करेंगे वॉल्यूम, राइट, उस पाथ को, और जेनकिंस सॉरी nginx का जो पाथ है या जो भी कंटेनर के पाथ को आप माउंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो कैसे होता है देखो, यहाँ पे ये मेरा पाथ है, राइट। ओके, और कंटेनर का पाथ तो कोई होगा ना, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, माउंट करते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी मैं करता हूँ कंटेनर एक क्रिएट करता हूँ डॉकर। ओके, रन, ओके, हाइपेन ITD। ओके, उसके बाद मेरा जो कंटेनर का नेम मैं देता हूँ बाइंड वॉल्यूम कंटेनर। ओके, ओके, बाइंड वॉल्यूम कंटेनर, सॉरी नेम मैंने नहीं छोड़ दिया, हाइपेन नेम। ओके, और ये मेरा कंटेनर का नेम है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाइपेन वी देता हूँ। ओके, वी फॉर वॉल्यूम। ओके, और पहले आप इतना याद रखोगे, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसका होस्ट का पाथ। ओके, जिसके साथ आप माउंट करना चाहते हो। ओके, आप जिसके साथ माउंट करना चाहते हो उसका पाथ, और राइट साइड में है जो, उसको कहते हैं कंटेनर, कंटेनर के जिसके पाथ के साथ। तो यहाँ पे जो मैं माउंट करना चाहता हूँ, आप लोग बताइए मैं किस यहाँ पे क्या पुट करूँ।
किस पाथ यहाँ पे मेंशन करूं? फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश डेवऑप्स फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट इसको बोलिए। इसको क्यों यूज करूं अभी? सॉरी, ये पाथ को क्यों ऐड करूं? ये माउंट होगा ना। डायरेक्टरी का पाथ है, जिस डायरेक्टरी के लिए, जिस डायरेक्टरी के साथ हम लोग माउंट करना चाहते हैं, किसको माउंट करेंगे? कंटेनर। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने दे दिया, ये इस पाथ को मैं माउंट करना चाहता हूँ किसके साथ? कंटेनर के साथ, राइट? तो उसके बाद मैं कॉलन देता हूँ। ओके, और कंटेनर का पाथ, तो कंटेनर का पाथ है मेरा, ये दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट? ये मेरा कंटेनर का पाथ है, राइट? यूएसआर शेयर nginx html, राइट? उसके बाद यहाँ पे मेरा इमेज। ओके, तो एंटर कर लेते हैं, कंटेनर बन गया है। डॉकर पीएस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा कंटेनर अभी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे डॉकर exec -it एंड कंटेनर आईडी, ये कंटेनर आईडी गलत लिख दिया मैंने, ये वाला। ओके, और स्लैश बिन स्लैश बैश। अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ और मैं चला जाता हूँ वहां पे। यूएसआर शेयर nginx html। ओके ओके ओके, तो इसके अंदर कुछ डाटा नहीं है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ और इश्यू डेवऑप्स चाहता हूँ, cd, और यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया था, राइट? पाथ ls, ये टेस्ट वॉल्यूम, राइट? cd टेस्ट वॉल्यूम ls, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मैं एक फाइल बनाता हूँ, टॉच txt। ओके, तो कंटेनर के अंदर चेक करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे आ गया, तो कंटेनर के अंदर एक करते हैं, टॉच abc डॉट txt, तो यहाँ पे ls करते हैं। ओके, abc डॉट txt। तो एक काम करते हैं, अगर इस वॉल्यूम को डिलीट करेंगे, ओके, तो उसके अंदर डाटा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। हम्म, यस सर, रहेगा। ओके, तो देखते हैं टेस्ट वॉल्यूम। एक काम करते हैं, मैं कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ।
ओके यस सर। ओके, मैं कंटेनर को डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे मेरा डॉकर पीएस, ओके, और ये जो बाइंड वॉल्यूम कंटेनर यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो डॉकर rm -f और इस कंटेनर का आईडी, ओके। तो ये कंटेनर अभी डिलीट हो चुका है, राइट। यस सर। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी क्यों रहेगा। दोनों कंटेनर मेरा डिलीट हो चुके हैं, ओके। बट मेरा यहाँ पे डाटा है या नहीं है, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे आदित्य है, एबीसी है, राइट। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वही कमांड डाल के और एक बार कंटेनर चला देता हूँ, ओके। सेम ही कमांड, सेम ही चीज, ओके। मतलब ये मेरा डॉकर रन -idd, सेम नेम, सेम वॉल्यूम माउंट, सेम, ओके। तो एंटर करता हूँ, ओके, और डॉकर पीएस करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर में जाता हूँ, ओके। -it और ये कंटेनर का आईडी /bin/bash, ओके। तो उसके अंदर जाने के बाद हम चेक करेंगे ये दोनों फाइल यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ओके। cd क्या समझ में आया अभी मुझे बताओ। तो वॉल्यूम अगर वहां पे रहेगा ना, ओके, तो डॉकर कंटेनर कुछ भी हो जाए, ओके, जब वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर डाटा प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है अभी। हमारा मोटो क्या है, कंटेनर को डाटा अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो कंटेनर को अगर डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा होस्ट सर्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट है, वहां पे डाटा रहेगा, ओके। बस हमारा जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कंटेनर के ऊपर। कंटेनर कभी क्रैश भी हो सकता है, कभी रिस्टार्ट भी हो सकता है, राइट। तो उस केस में हमारा डाटा रहना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम अटैच करते हैं, जिसके थ्रू अगर मेरा कंटेनर डिलीट भी हो जाता है, फिर एक बार मैं वही कमांड डाल के कंटेनर रेडी कर देता हूँ, मतलब रन कर देता हूँ, तो जो भी डाटा मेरा होस्ट सर्वर में माउंट होके रखा था वो ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी। एक चीज मैं बताता हूँ, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल पे डाटा है, ओके। तो मोबाइल पे डाटा है मतलब आप गूगल प्ले स्टोर, सॉरी, गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखा है, ओके। तो आप चाहते हो कि आपका मोबाइल फॉर्मेट कर दोगे, ओके। तो फॉर्मेट करने के बाद आप फिर से गूगल पे जो लॉगिन यूजर मेल आईडी की लॉगिन कर दोगे, तो आपका डाटा वहां पे वहां से मोबाइल को रिट्राइव हो जाएगा, राइट। हाँ या ना, ओके। मतलब गूगल ड्राइव में जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो जाएगा, क्योंकि आप लॉग इन कर चुके, ओके। तो आप बोलोगे कि मैं जो मोबाइल फॉर्मेट कर दूंगा, मोबाइल मेरा रहेगा, पर उसके अंदर जो डाटा था ना, जो प्ले स्टोर, जो आपके गूगल ड्राइव पे, मैं गूगल ड्राइव को डिलीट कर देता हूँ, तो डाटा कहाँ से आएगा। डाटा कहाँ से आएगा। आएगा नहीं सर। तो इसके लिए और एक तरीका है, ओके, मैं बताऊंगा जब कुबरनेटिस पढ़ोगे, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आप दोनों तरीके से आप वॉल्यूम माउंट कर सकते हो। एक तो होता है आपका नेम्ड वॉल्यूम, और एक होता है आपका बाइंड वॉल्यूम, ओके। नेम्ड वॉल्यूम में वो क्या करता है, डिफॉल्ट जो डॉकर का पाथ होता है
वहां पे स्टोर करके रखता है var lib docker वॉल्यूम के अंदर। ओके, और ये जो बाइंड वॉल्यूम होता है, बाइंड वॉल्यूम क्या कर सकते हो आप एक्सटर्नली स्टोर करके रख सकते हो। ओके, जिसके थ्रू क्या करता है आपकी डाटा दूसरी कहीं सर्वर पे भी आप रख सकते हो। मतलब मेरा होस्ट सर्वर है, ओके, और मेरा कोई एनएफएस का सर्वर है, ओके, मतलब मेरा कोई एनएफएस का सर्वर होगा, तो वहां पे मैं अगर उसको डाटा माउंट करके रखना चाहता हूं तो भी मैं रख सकता हूं डॉकर में। ओके, तो इसके लिए आप एक्सटर्नली भी बाइंड करके डाटा स्टोर कर सकते हो फ्रॉम द कंटेनर टू एक्सटर्नल सर्वर। एक्सटर्नल सर्वर मींस एनएफएस सर्वर हो गया, ईएफएस सर्वर हो गया। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइंड वॉल्यूम यूज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है अभी? जी सर। ओके, तो नेटवर्क एंड वॉल्यूम कंप्लीट। यस सर। और क्या बाकी है? आज में दोनों हो गए कंप्लीट। यस सर। सर इसके वीडियो शेयर कर देना, थोड़ा हाँ देख हाँ हाँ लेंगे। हाँ, कल है सैटरडे में, देखना। जस्ट अ सेकंड। सर और एक टॉपिक था क्या, मल्टी कंटेनर? सॉरी, मल्टी कंटेनर मल्टी कंटेनर मीन्स? में कुछ एक टॉपिक था ना, ओ, आप बोल रहे थे बोलते ना हो वो। डॉकर, डॉकर कंपोज। हाँ सर सर, यस यस, डॉकर कंपोज। वो डॉकर कंपोज में जब पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा। ओके, ओके। और नेक्स्ट डॉकर क्लास में। रजिस्ट्री क्या होता है सर? डॉकर रजिस्ट्री हम, हाँ ठीक है, रजिस्ट्री मतलब हमारा रिमोट। ओके, जो रिमोट में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब आप कहोगे कि सर गिटहब एक रजिस्ट्री है, राइट? तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा सोर्स कोड को हम स्टोर करते हैं, राइट? तो डॉकर रजिस्ट्री ऐसे होता है कि हमारा क्या होता है, डॉकर के थ्रू हम इमेज बनाते हैं, राइट? तो इमेज को कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। ओके, जैसे हमारा गिट हब, डॉकर हब हो गया, नेक्सस हो गया, राइट? और आपका जो जेफ्रॉग हो गया, वो उसको बोलते हैं रजिस्ट्री। ओके, जैसे एक, कंटेनर रजिस्ट्री होती है वैसे ही है क्या? हाँ हाँ, वही वही हमारा क्लाउड में होता है, जैसे कि हम्म हमारा ईसीआर होता है। ओके, इलास्टिक हम्म कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, हम्म। उसको ईसीआर बोलते हैं। आपका जो कंटेनर रजिस्ट्री होता है आपका एज्योर में, ओके, रजिस्ट्री। एजूर पे। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपका जो इमेजेस है, एक हर्बर है, कुछ प्राइवेट रजिस्ट्री होते हैं, कुछ पब्लिक की रजिस्ट्री भी होता है। ओके, पब्लिक की रजिस्ट्री कौन होता है, जो डॉकर हब का है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो डॉकर इमेजेस है तुम पब्लिकली पुश कर सकते हो। ओके, और पब्लिकली भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बट कंपनी लेवल में क्या होता है, उसमें प्राइवेट रजिस्ट्री यूज करते हैं। ओके, प्राइवेट रजिस्ट्री में बहुत सारा भी कंसेप्ट है उसके अंदर, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट रिन्यूअल होता है, आपका रजिस्ट्री का वर्नेबिलिटी चेक भी होता है। ओके, और आपका रजिस्ट्री का जो परचेज करना ही पड़ता है। ओके, कुछ रजिस्ट्री होते हैं जो कंपनी लेवल में काम करने के लिए यूज होता है। ओके, बट यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए तुम गिटहब, डॉकर हब को यूज कर सकते हो। ओके, और जब आगे आगे जाके हम प्रैक्टिकल देखेंगे, मैं आप लोग को दिखाऊंगा नेक्सस में कैसे रहता है, जेफ्रॉग में कैसे इमेज रहता है। ओके, कैसे हम लोग उस रजिस्ट्री को यूज करेंगे। ओके, डॉकर हब एक रजिस्ट्री है मतलब ना? राइट 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 राइट।
तो आप लोग एक एक अकाउंट बनाइए डॉकर हब में, ओके, और एक इमेज बनाओगे, उस इमेज को पुश करोगे। कैसे पुश करोगे पता है? मैं दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक एनजीनेक्स का इमेज है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि ये मेरा इमेज है, ओके, और उस इमेज को आ, ओके, तो ये मेरा डॉकर हब का रजिस्ट्री, ओके, रिपोजिटरी, ओके। तो उस रिपोजिटरी के अंदर मान लीजिए ये मेरा इमेजेस है, यहाँ पे मैंने इमेजेस स्टोर करके रखा है, ओके। तो उसमें एक मैं इमेज एक आज अभी मैं एक नया बनाऊंगा और उस इमेज को लेके मैं पुश करूंगा। कहाँ पे? इस डॉकर हब में, ओके। तो कैसे पुश करोगे? यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और डॉकर हब हो गया या जो भी आपका जो रजिस्ट्री होते हैं, उसको पुश करने के लिए एक फंडा होता है, मीन्स एक सिस्टमेटिक होता है। प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ओके। तो उसका एक टैगिंग करना पड़ता है। टैगिंग मतलब रीनेमिंग, ओके। तो रीनेमिंग करना पड़ता है। मान लीजिए कि ये मेरा इंजीनियर्स का इमेज है, मेरे एप्लीकेशन का इमेज है, मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, जो डॉकर हब है ना, वो कहता है तुम अगर मेरे रिपोजिटरी में पुश करना चाहते हो तो पहले तुम लिखोगे तुम्हारा आईडी, जो आपका डॉकर हब का आईडी, उसके बाद उसका आपका एप्लीकेशन का नेम और इमेज का नेम, ओके। तो ये है मेरा डॉकर हब का आईडी, ओके। उसके बाद स्लैश लिख के आपका एप्लीकेशन का नेम और इमेज का नेम। वैसे ही आप लोग क्या करोगे, आपका टैगिंग करोगे। तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर टैग, ओके, इतना कमांड। उसके बाद आपका जो डॉकर हब का आईडी, तो मेरा डॉकर हब का आईडी है ये, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो ये मेरा डॉकर हब का आईडी। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज का नेम देना चाहता हूँ, तो इमेज का नेम क्या देना चाहता हूँ, माई टेस्ट आप, ओके, ओके, माई टेस्ट आप। ये तो रीनेमिंग हो गया। तो ये रीनेमिंग किसको करोगे? आपका इमेज का नेम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, डॉकर टैग, ओके, किसको देना चाहता हूँ, ये जो मेरा इमेज है, ओके, इस इमेज को मैं रीनेम करना चाहता हूँ। किस नेम से? इस नेम से। समझ में आ गया अभी? डॉकर टैग, टैग मीन्स मैं रीनेम करना चाहता हूँ आपका जो इमेज है और आप कौन सा नया नेम देना चाहते हैं, ओके। डॉकर टैग इमेज, आपका इमेज का नेम और आप नया इमेज जो देना चाहते हो, आप पुश करना चाहते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी इमेजेस चेक करेंगे, डॉकर इमेजेस, यहाँ पे देखो ना, ये तो मेरा इमेज था और एक इमेज रीनेम होके आ गया है, ओके। तो अगर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो कैसे पुश करेंगे? यहाँ पे डॉकर, ओके, लॉगिन करोगे, ओके। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, पहले डॉकर लॉगिन करोगे,
डॉकर लॉगिन करने के लिए आपका यूजर नेम बोलेगा। ओके, यहाँ पे ये जो आपका यूजर आईडी, ओके, तो यहाँ पे डाल दोगे। ओके, उसके बाद वो पूछेगा पासवर्ड दे दो। हाँ, एक चीज आप लोग याद रखो, इसका जो पासवर्ड आप लोग दोगे कभी कभी भी वो लॉगिन नहीं होता है। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, अकाउंट सेटिंग और यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेस टोकन क्रिएट करोगे। ओके, एक्सेस टोकन क्रिएट करोगे। ओके, टोकन का नेम देना पड़ेगा। ओके, टोकन नेम देने के बाद यहाँ पे जनरेट करोगे, उस टोकन को लेके पासवर्ड जहाँ पे वो पूछ रहा है ना, ओके, तो वहां पे जाके डाल दोगे। ओके, तो मेरा भी याद नहीं है क्या है। टोकन जनरेट कर लीजिए। टोकन नहीं, मेरा पासवर्ड याद था हो गया है लॉगिन सक्सेस हो गया है, बट आप लोगों को कभी नहीं होता है। ओके, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट? तो लॉगिन नहीं हो रहा है मतलब आप यहाँ पे जाके करोगे। ये एक्चुअली एक्सेस टोकन क्रेडेंशियल है, सीक्रेट क्रेडेंशियल है, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, अकाउंट सेटिंग में जाना है, और वहां पे आने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है। सिक्योरिटी आने के बाद यहाँ पे न्यू एक्सेस टोकन। ओके, न्यू एक्सेस टोकन आने के बाद यहाँ पे आप जिसके रिगार्डिंग ओके आप यूज करना चाहते हो, मतलब टेस्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग। ओके, और टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे जनरेट कर दोगे। ओके, जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक आ गया, राइट? ओके, तो उसको कॉपी कर लोगे, कहीं पे सेव कर दोगे। ओके, आप लोग इसको कॉपी मत देखो, मत कर देखो, मैंने कॉपी मत करो, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगा अभी। ओके, तो उसको करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे ना, तो पूछेगा ओके डॉकर लॉगिन करो। ओके, ऑलरेडी वो बोलता है कि ऑथेंटिकेट हो चुका है, राइट? तो इसीलिए आप लोग करोगे तो आपका यूजर नेम देना है। उसके बाद ये जो टोकन आपने क्रिएट किया हुआ है ना, ये टोकन, ओके, तो उस टोकन को आप देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी पुश करेंगे। मेरा मेल भी आ चुका है, थोड़ा म्यूट कर दोगे राहुल? हाँ, तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो डॉकर इमेज मैंने बनाया था ना, ये जो मेरे नेम पे, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पुश करता हूँ, डॉकर ओके पुश। ओके, और उसका आईडी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, अभी थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, आ जाएगा। ओके, आ चुका है शायद, रिफ्रेश करते हैं। आ गया? आ गया कि नहीं? ओके, फ्यू सेकेंड्स एगो, राइट? तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। ओके, पहले लॉगिन करोगे। ओके, लॉगिन करके आपका ऑथेंटिकेट करोगे, रीनेम करोगे, रीनेम करके आप पुश कर सकते हो। ओके, अगर आप बोलोगे कि ये जो इमेज है, अगर मैं गिट डॉकर हब में देख लिया, तो मैं उसको चाहता हूं कि पुल करने के लिए, बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे ऐड कर देना है उसको। ओके, नेम लिख देना है, कॉपी कर लेना है,
और गिट पुल, उसको पुल करना है, सॉरी गिट पुल बोल दिया, सॉरी, डॉकर पुल, ओके, ये पुल कर देगा, ओके। तो ओके, तो ये होता है पुश एंड पुल फ्रॉम द रजिस्ट्री, ओके, डॉकर हब। किसी का कोई डाउट है?